हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के बारे में। कल की क्लास में हमने बात की थी कुछ अदर टाइप के बॉन्ड के बारे में, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। वैन डर वाल फोर्स जो एक प्रकार का वीक फोर्स होता है। फिर हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, जो दो टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक मॉलिक्यूल्स के विभिन्न एटम्स के बीच बनता है, जबकि जो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूरे एक ही कंपाउंड के एटम्स के बीच बनता है। आज हम बात करने वाले हैं परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन के बारे में। सबसे पहले अतिव्यापन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से आप क्लास 10th में मैथ में कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हो कि सर्वांग समता जिसे आप कहते हैं, जब कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल को ओवरलैप कर ले, ढक ले, तो उसे ही हम सर्वांग सम बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ऑर्बिटल्स के संबंध में जो वर्ड यूज होता है उसे ओवरलैपिंग बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ढक ले तो उसे ओवरलैप करना कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है एस एस ओवरलैपिंग। देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई दो एस ऑर्बिटल हो, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल, और इनके ओवरलैपिंग से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है उसे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। आप जानते हैं एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, और हमारे पास एक और ऑर्बिटल है एस, यानी कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो इनके ओवरलैप होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा। इसको हम ऐसे और ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, तो ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाती है। यानी कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। H2 अणु के निर्माण में, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर H2 बनता है, तो इसके निर्माण में जो ओवरलैपिंग होती है वो एस एस ओवरलैपिंग कहलाती है। इस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, इसको आप हाइड्रोजन के ऑर्बिटल भी मान सकते हो। एक क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस प्रकार जब ये दोनों मिले तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके H2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया, तो ये एस एस ऑर्बिटल कहलाएगा। यानी कि जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है वही एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगा। एस पी ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो या जुड़ते हैं, तो इनके जुड़ने से जो ओवरलैपिंग होती है वो एस पी ओवरलैपिंग कहलाती है। पी ऑर्बिटल यदि हम एक्स एक्सिस में लेते हैं इस प्रकार से, तो ये जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर ये एस है और इसके साथ जो पी ऑर्बिटल जुड़ेगा तो ऐसे करके जुड़ेगा। पी ऑर्बिटल को हम ज़रा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे। तो ये यहाँ पे ये एस वाला है ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैप कर लिया है इन दोनों ने अब। तो ये यानी कि एस ऑर्बिटल ने पी ऑर्बिटल को ओवरलैप किया, तो इससे जो ओवरलैपिंग हुई उसको एस पी ओवरलैपिंग कहेंगे। यानी कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बबेल होती है, डमरू के आकार की होती है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी की जगह पे पी एक्स ऑर्बिटल लिया है हमने, और ये एस पी एक्स ओवरलैपिंग कहलाएगी।
देखिए स्टूडेंट, इस ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है, यानी कि जब दोनों ऑर्बिटल के एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या जोड़ते हैं। यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की एक्सिस जोड़ रही है। ये एस ऑर्बिटल की जोड़ रही है और ये पी ऑर्बिटल की एक्सिस जोड़ रही है, तो ये आपका एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगा। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। उसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट पीपी ओवरलैपिंग के बारे में। तो पीपी ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब दो पी ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, यानी कि वो पी एक्स पी वाई हो सकते हैं या पी वाई पी जेड हो सकते हैं, तो उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो पीपी ओवरलैपिंग या पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहलाएगी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सियल और दूसरा लेटरल या पार्श्व जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल की। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है बच्चों, मान लिया जाए हमारे पास ये कोई पी एक्स ऑर्बिटल है और ये कोई पी वाई ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे पी एक्स इस प्रकार से, ये पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी वाई ऑर्बिटल इस प्रकार से जुड़ते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है पी एक्स और पी वाई के बीच, ये पी पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। और ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि इस पी एक्स का और इस पी वाई की एक्सिस आपस में जुड़ रही हैं, तो ये हुआ आपका एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से बताया गया है, ये पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल और ये एक्स एक्सिस में जोड़ रहे हैं, यानी कि एक्सिस अभी एक्सियल हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पी एक्स और ये पी वाई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके पी पी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। उसी प्रकार हम बात करते हैं पार्श्ववर्ती व्यापन के बारे में या लेटरल ओवरलैपिंग के बारे में। लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है कि पी कक्षकों के अक्ष तथा उनके परस्पर मिलने के अक्ष लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है इनके बीच। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में कि कैसे लेटरल को ही साइड वाइज भी कहा जाता है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल है और एक अनदर पी वाई ऑर्बिटल है, तो इनके ओवरलैपिंग से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, या इसी को हम बोलते हैं लेटरल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस प्रकार से समांतर हैं। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल और दूसरा इसी प्रकार पी एक्स ऑर्बिटल, ऐसे करके दिखा सकते हैं ये और ये। तो ये वाला और ये वाले ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपका लेटरल या साइड वाइज, क्योंकि साइड से जोड़ रहे हैं, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग दो प्रकार का हुआ, एक तो इस प्रकार से जो एक्सियल अक्षों में जुड़ रहे हैं और अक्षों में जुड़ करके ऐसा और ऐसा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और दूसरी हमने बात की आपकी लेटरल की, इस प्रकार से। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो भी पीपी ओवरलैपिंग है, लेकिन इसको पार्श्ववर्ती व्यापन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सिग्मा तथा पाई बंध के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सिग्मा आबंध तब बनता है जब कोई दो ऑर्बिटल्स के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। जैसे आपने देखा कि एस एस ओवरलैपिंग में ये एस है, ये भी एस है, और इनके हाफ फील्ड ओवरलैपिंग इस प्रकार से, ये हाफ फील्ड है, यदि एस भी हाफ फील्ड है, ये वाले दोनों हाफ फील्ड हैं, तो इनके ओवरलैपिंग से जो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार एक एस और एक पी के बीच भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से आपने एक एस ऑर्बिटल लिया और एक पी ऑर्बिटल लिया,
और इनकी ओवरलैपिंग इस प्रकार से हुई, तो इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। जबकि पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब वो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को इस प्रकार से। ये जो मैंने आपको बताया है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई दो एस ऑर्बिटल या एक एस, एक पी और एक पीपी, दो पीपी इस प्रकार से एक्सियल में करेंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग इनके बीच जब होगी तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। और जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में वो एक दूसरे के पैरेलल जुड़ते हैं, यानी कि साइड वाइज जुड़ते हैं या लेटरल जुड़ते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये यहाँ पर ये दोनों ओवरलैप हो गए, यहाँ ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर दी इन्होंने। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को आप, इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कहलाता है। अब यदि हम इनकी प्रबलता की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, सहसंयोजक कक्षक सिद्धांत के अनुसार पार्श्वीय अतिव्यापन से बने बंध, पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन से बंध बन रहे आप देख ही रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे। वो रेखीय अतिव्यापन से बने बंध, रेखीय अतिव्यापन से कौन से बंध बन रहे, सिग्मा बॉन्ड बन रहे। बने बंधों से दुर्बल होते हैं अथवा सिग्मा बॉन्ड प्रबल होते हैं, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, तथा पाई बॉन्ड दुर्बल होते हैं जो कि लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। सिग्मा बंध कम क्रियाशील होते हैं और पाई बंध अधिक क्रियाशील होते हैं। सिग्मा बॉन्ड का स्टेबिलिटी कम होती है और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो आज की क्लास में हमने बात की ओवरलैपिंग यानी कि ढक लेना। एस और ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी, एस पी ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी, उसी प्रकार पी पी ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी। तो जहाँ पे एस एस, एस पी, पी पी ओवरलैपिंग एक्सियल होगी वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे लेटरल होगी वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। थैंक यू वेरी मच।